हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेलन के बारे में जानने वाले हैं। बेलन को फ्रेंड्स इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक बेलन है। आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक बेलन है। इस बेलन में यहाँ पर यह बेलन का केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका त्रिज्या है। तो ये आपका बेलन का त्रिज्या है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको हम लोग बेलन का लंबाई कहते हैं। यह जो है, यह आपका बेलन का लंबाई है, जिसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेलन में दो चीज़ होता है, एक होता है त्रिज्या और दूसरा होता है लंबाई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बेलन से संबंधित सूत्रों को पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो सर्किल आप देख रहे हैं और यह सर्किल आप देख रहे हैं, इन दोनों को छोड़कर जो भी बेलन में भाग होगा उसको हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यह जो आकृति आप देख रहे हैं, यह एक प्रकार का बेलन है। इसमें फ्रेंड्स वक्र पृष्ठ कौन होगा? तो ये सब जो भाग होगा, ये सब आपका वक्र पृष्ठ है। समझे? पृष्ठ में क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को छोड़कर जितने भी भाग होते हैं उसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। समझे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। अब देखिए फ्रेंड्स, अब है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? यह दोनों जो होगा यह आपका इंक्लूड हो जाएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? यह भी भाग होगा और यह भी भाग होगा और यह भी भाग होगा। मतलब सारे जगह के क्षेत्रफल को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह तो है, यह भाग आपका वक्र पृष्ठ है, यह भाग आपका वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद यह दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको पता है 2πr/h होता है, 2πr/h प्लस। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया, अब बच गया आपका यह और यह। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स πr² और यहाँ पर दो वृत्त है, तो यह आपका हो जाएगा 2πr²। तो यह आपका हो जाएगा 2πr²। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों में जो घनिष्ठ होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, r इसमें भी है फ्रेंड्स और r इसमें भी है। तो 2πr को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यह आपका हो जाएगा 2πr बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बचा h, यहाँ पर बचा आपका h और यहाँ पर फ्रेंड्स बचा r। देखिए यहाँ पर r² है, तो r 2 बार है, तो एक r तो बाहर निकल गया, तो एक r यहाँ पर बच गया। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2πr इंटू h, उसके बाद प्लस होगा। अब यहाँ पर r बचा हुआ है, तो आपका r हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस r। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेलन के आयतन को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए आयतन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आयतन को समझने के लिए आप इसको ध्यान से देखिए। इस बेलन को बनाने में फ्रेंड्स जितना मटेरियल लगा होगा उतना मटेरियल को हम लोग आयतन कहेंगे। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बेलन को ध्यान से देखेंगे तो जैसा इसका नीचे वाला भाग है वैसा ही इसका ऊपर वाला भाग है। समझे? मतलब दोनों भाग समान हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्थिति में कोई भी आकृति हो जिसका नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों समान हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करेंगे। समझे? तो उस आकृति का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है आधार आपका कैसा है? आधार वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², गुने ऊंचाई करना है मतलब h करना है, तो गुना में h हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा πr²h। तो बेलन का आयतन हो जाएगा फ्रेंड्स πr²h। तो ये आपका फ्रेंड्स 3 सूत्र हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न के माध्यम से हम लोग इन तीनों सूत्रों को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कहा एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स इसका ऊंचाई कितना है? मतलब स्मॉल h 30 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकालना क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है
यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स त्रिज्या, स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद फ्रेंड्स ऊंचाई दिया हुआ है, स्मॉल एच का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है क्या है फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो फ्रेंड्स बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH। यहाँ पर फ्रेंड्स आर का मान भी दिया हुआ है और एच का मान भी दिया हुआ है, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि आपका हो जाएगा 2 है तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है फ्रेंड्स 14, तो आपका हो जाएगा 14 गुना एच का मान है 30, तो 30। अब देखिए फ्रेंड्स जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, तो 7 से 14 दो बार में कट जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग गुना कर लेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 22 में 2 से गुना करेंगे 44, 44 में 2 से गुना कर लेंगे 88, 88 में फ्रेंड्स हम लोग को 30 से गुना करना है, तो ये आपका हो जाएगा 88 गुना 30, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2640, 2640। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकला है, तो इसका मात्रक जो होगा वह स्क्वायर में होगा, तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रश्न की सहायता से हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा बेलन का आयतन भी निकाल लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है फ्रेंड्स 2πr × r+h। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको आ जाएगा 2 × आई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान फ्रेंड्स आपको पता है 14 इंटू आर का मान है 14 प्लस एच का मान आपको पता है फ्रेंड्स 30। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्रेंड्स 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 में 22 से गुना कर लेंगे 44, 44 में 2 से गुना कर लेंगे 88, गुना का साइन 14 और 30 को जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा 44। अब 88 में 44 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 3872 क्षेत्रफल निकल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बेलन का आयतन निकालना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान आपको पता है 22/7 गुने आर का मान आपको पता है 14, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो 14 गुना 14 गुना एच का मान है 30। अब देखिए फ्रेंड्स 7 से यह दो बार में कट जाएगा। अब यह आपका हो गया 22 में 2 से गुना कर लेंगे 44, 14 में फ्रेंड्स हम लोग 30 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 420। अब देखिए फ्रेंड्स 420 में हम लोग 44 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर फ्रेंड्स आयतन है इसलिए मात्रक क्यू में होगा, समझे। तो ये आपका आंसर हो गया।